जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राधे राधे। आपके अपने चैनल NIICT परिवार में एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, जो कि कुछ काम होने की वजह से आपका ऑनलाइन क्लास रोक दिया गया था। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने NIICT परिवार की तरफ से GK सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसी के बीच में एनुअल फंक्शन बच्चों का, तो इसी वजह से बीच में क्लास आपको रोक दिया गया था। तो आज से क्लास आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलते हैं हमने अपने टॉपिक पे। तो आज का जो सेशन होगा बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था MS एक्सेल पढ़ा रहे थे। MS एक्सेल में आपको बताया था पेज लेआउट मेनू। तो हमने बच्चों आपको बताया था MS एक्सेल में पेज लेआउट मेनू। पेज लेआउट मेनू में हमने सारे मेनू को समझा दिया था। तो अगला जो मेनू होगा, आज का जो सेशन होगा, वो आपका चलेगा फार्मूला मेनू। क्या चलेगा बच्चों? फार्मूला मेनू चलेगा। ठीक है, फार्मूला मेनू में आपका क्लास रहेगा, क्लास नंबर आपका 16 चलेगा, जो कि 15 तक हम पढ़ा चुके थे। आज हम आपको बताएंगे MS एक्सेल फार्मूला मेनू। कौन सा? MS एक्सेल में फार्मूला मेनू पढ़ाएंगे। फार्मूला मेनू हम आपको सबसे पहले फंक्शन लाइब्रेरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? फंक्शन लाइब्रेरी, जो कि आज का जो सेशन में हम आपको सबसे पहले एक्सेल सीट को सॉल्व करना बताएंगे। एक्सेल सीट को कैसे हम लोग हल करते हैं, एक्सेल सीट को कैसे हम लोग हल करते हैं। पहले हम आपको आज जो क्लास में पहले एक्सेल सीट आपको बताएंगे अच्छे से, ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद जो अगली क्लास होगी तो उसमें हम बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से लेके चलेंगे, सारे फार्मूला का रिवीजन करेंगे एक तरफ से एक तरफ तक। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलते हैं अपने हम यहाँ से टॉपिक पे। तो आ जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने आपको बताया कि एक्सेल सीट को सॉल्व कैसे करते हैं। एक्सेल सीट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे कि इसमें दिया एक्सेल सीट आपका फर्स्ट आपका है कौन सा? आपका हाउ टू ऑटो जनरेट। तो क्या दिया बच्चों? यहाँ से हम देखेंगे हाउ टू ऑटो जनरेट सैलरी इन एक्सेल। आपका दिया यहाँ से हाउ टू ऑटो जनरेट सैलरी इन एक्सेल, जो कि इसमें बताया गया है जब किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, जब किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय वर्क करता है, उस कंडीशन में हम जानेंगे, देखेंगे कि उसको बेसिक सैलरी कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाएगा, उसके बाद DA क्या होता है, TA क्या होता है, HRA क्या होता है, GS क्या होता है, उसका PF, ESI, DED क्या आपका DED। तो देखेंगे यहाँ पे आपका अलग अलग एक सेक्शन बनाया गया है, जो कि आपका फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स। क्या दिया बच्चों? एम्प्लॉय डिटेल्स, जिसमें क्या रहेगा, एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या रहता है आपका, यहाँ से देखिए एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद उनकी कितनी सैलरी है। BS मतलब बेसिक पे। क्या हो जाएगा आपका? बेसिक पे। मंथली अब कितनी सैलरी है। उसके बाद आ जाएंगे अलाउंस। अलाउंस देखते हैं, जो भी होता है कि कंपनी या फिर ऑफिस का जो रूल्स होता है कि जितनी सैलरी आपको मिलती है उसके अलावा, जितनी सैलरी पे आपका सिलेक्शन होता है, जॉब आपकी लगती है, इसके अलावा अलाउंस आपको देती है कंपनी अलग अलग। DA आपको अलग देगी, TA आपको अलग देगी, HRA देगी, आपका GS देगी। तो हर एक कंपनी का अलग अलग परसेंट होता है, अलग अलग परसेंट से क्या करते हैं, DA देते हैं, TA देते हैं और HRA देते हैं। उसके बाद एक देखिए अलग सेक्शन आपका बना किसका? डिटेक्शन का। डिटेक्शन मतलब कटौती, कि आपके सैलरी से PF कितना कटेगा, ESI कितना कटेगा, PF कितना कटेगा, ESI कितना कटेगा। उसके बाद आपका DED, आपका टोटल डिटेक्शन कितना हो रहा है, टोटल डिटेक्शन आपके सैलरी से टोटल डिटेक्शन कितनी कटौती की जा रही है। ठीक है, सारे कटौती करने के बाद तो आपका क्या निकल का आएगा? नेट पे। क्या निकल का आएगा बच्चों? नेट पे निकल का आएगा। तब हमें पता चलेगा कि PF ESI कटने के बाद टोटल हमको कितनी सैलरी मिल रही है, टोटल सब कुछ कटने के बाद टोटल हमको सैलरी कितनी मिल रही है। तो हमने क्या बताया कि आपका एम्प्लॉय डिटेल्स दिया है, आपका बेसिक पे, अलाउंस, डिटेक्शन, नेट पे। ठीक है, उसके नीचे आ जाएंगे, ये देखो दिया सभी का फुल फॉर्म। BS क्या होता है का, DA क्या होता है, TA, HRA, GS, PF, ESI, DED, नेट सैलरी क्या हो जाएगा? NS। ठीक, उसके बाद देखेंगे यहाँ से अगला देखिए बॉक्स में दिया आपका कंडीशन। क्या दिया बच्चों? कंडीशन। इसमें देखो बताया गया कि कौन सा फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे। जैसे भी आप लोग जो देखते हैं बड़े बड़े सीट, बड़े बड़े डाटा देखते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं कैसे यूज करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, कौन सा फार्मूला यूज किया गया। तो घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत आपको नहीं है। इतना बड़ा डाटा आप लोग देख रहे हैं, हमने क्या बताया, सिर्फ आपको क्या यूज करना है, प्लस माइनस, उसके बाद आपको यहाँ से मल्टीप्लाई, डिवाइड
और आपका परसेंटेज। इसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बड़े बड़े डाटा को देख के घबराइए ना। क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इन सारे फार्मूलास का यूज करके हम क्या करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं क्या यहाँ से हाउ टू ऑटो जनरेट सैलरी इन एक्सेल। तो आपको बताना स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे बीएस कैसे निकलता है, डीए कैसे निकलेगा, टीए कैसे निकलेगा, एचआरए, जीएस और आपका डिटेक्शन क्या होता है। ठीक, तो बताना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों। तो देखते हैं यहाँ से पहले क्या दिया है यहाँ से आपका बीएम का, यहाँ से बीएस तो ऑलरेडी आपका दिया है, बीएस तो ऑलरेडी आपका दिया ही है। देखो बीएस तो आपका ऑलरेडी आपका दिया है। बीएस मतलब जब किसी कंपनी में आपको जब आपका सिलेक्शन होता है, जॉब को आपको रखा जाए, ज्वाइनिंग होती है, तो वो बता दिया जाता है कि आपको मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी, मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी। अब देखिए इधर से देखेंगे यहाँ से सीरियल नंबर 1 इम्प्लाई कोड है क्या E501, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाई का नाम क्या है, संदीप कुमार। क्या नाम है, संदीप कुमार। उसी के बगल में दिया क्या यहाँ से फादर्स नेम, क्या दिया बच्चों, फादर्स नेम। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर उनका दिया है। उसके बाद फिक्स कर दिया कि इनको मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी, मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी, आपका फिक्स कर दिया मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी। क्या दिया यहाँ से मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद डिटेक्शन उसके बाद क्या किया, अलाउंस। अब सैलरी के अलावा क्या देती है कंपनी और ऑफिस, क्या देती है, अलाउंस देती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए संदीप कुमार है, ठीक, फादर्स नेम लखन सिंह, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। इनकी सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये। कितनी है इनकी सैलरी, 12,000 रुपये है। कितनी इनकी सैलरी है, 12,000 रुपये है। अब देखिए जब इनकी 12,000 रुपये सैलरी है, इसके अलावा डीए कितना मिलेगा इनको, तो देख लेते हैं डीए कितना मिलेगा इनको। डीए मिलेगा 15%। कितना मिलेगा बच्चों, डीए इनको मिलेगा, डीए 15% मिलेगा। कितना मिलेगा, 15% डीए मिलेगा। क्या मिलेगा, 15% डीए मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 12,000 का हम 15% क्या निकालेंगे, डीए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डीए निकालेंगे। 12,000 का 15% क्या निकालेंगे लोग, डीए निकालेंगे। अब देखो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए क्या होता है यहाँ से, हम सबसे पहले क्या करेंगे सेल में, तो सेल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल। हमने क्या इक्वल का फॉर्मूला क्या लगाया, इक्वल का सिंबल लगाया। उसके बाद देखो क्या लिखा यहाँ से बीएस। क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, बीएस। बीएस मतलब क्या हो जाएगा आपका बेसिक पे। क्या हो जाएगा, बेसिक पे। मतलब इक्वल करने के बाद हमको किसको सिलेक्ट करना है, बेसिक पे वाले सेल को सिलेक्ट करना है। हमने बेसिक पे को सिलेक्ट किया तो आपका क्या आ जाएगा, बीएस। क्या आ जाएगा, बीएस। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया तो मल्टीप्लाई का हम लोग सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, 15% का सिंबल लगा देंगे। परसेंट का सिंबल लगा, जैसे इंटर करते हैं तो आपका आंसर शो हो जाए। एक तरीका आपका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है, जिससे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ना लगा के यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं यहाँ से डिवाइड बाई 100। क्या कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, तब भी आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डीए। क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, डीए निकल कर आ जाएगा। तो चलिए निकाल कर हम एक दिखाते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से इक्वल किया। क्या किया हमने यहाँ से, इक्वल। देखो इक्वल किया, इक्वल करने के बाद हमने क्या यहाँ से इक्वल किया। इक्वल करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डीएम को निकाला ना, इक्वल। उसके बाद क्या पूछे, बीएस। बीएस मतलब आपका ये हो गया ना बेसिक पे। हमने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। तो मल्टीप्लाई का हमने सिंबल लगाया, लगाने के बाद क्या लिखा है यहाँ से, 15%। क्या लिखा है बच्चों, 15%। तब क्या करना हमको यहाँ से लिखना है 15 और शिफ्ट साथ यहाँ से 5 प्रेस करेंगे, परसेंटेज लग जाएगा। तो हमने क्या सेलेक्ट किया यहाँ से, बीएस मल्टीप्लाई 15%, बीएस मल्टीप्लाई 15%। और जैसे एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपका डीए निकल के आ जाएगा। एंटर हिट करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, डीए। आपका कितना निकल का है आपका यहाँ से बच्चों, आपका निकल का 1,800 रुपये। कितना निकल का है आपका, डीए 1,800 रुपये निकल का है। अगर हम लोग कॉपी पे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं देखेंगे, यहाँ पे कितना दिया आपका, देखो कितना था, 12,000 मल्टीप्लाई कितना, 15%। ये 2 0 कैंसिल कर लेंगे। अब 120 का मल्टीप्लाई किस में कर लेंगे, 15 में कर लेंगे। किस में कर लेंगे, 15 में कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 1,800।
कितना आएगा आपका 1800, क्या निकल का आ जाएगा आपका, निकल का आ जाएगा डीए, क्या निकल जाएगा बच्चों, डीए। तो हर एक कंपनी का अलग अलग क्या होता है, परसेंट होता है देने के लिए। जैसे किसी का डीए 15% है, ठीक है, टीए 20% है, ये सारे आपका 30% है। इसी प्रकार हर कंपनी का अलग अलग क्या दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है। तो हमने क्या निकाला, डीए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार और डीए निकाल कर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं डीए कैसे निकला आपका। तो हमने क्या, सेकेंड वाले का निकालते हैं यहाँ से, इक्वल हमने किया, ठीक है, बेसिक पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, हमने लिखा यहाँ से 15 और शिफ्ट 7 परसेंटेज का सिंबल लगाया। और जैसे एंटर हिट करते हैं, यहाँ से एंटर पर प्रेस करते हैं तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डीए। क्या निकल कर आएगा बच्चों, डीए निकल के आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, डीए निकल कर आ जाएगा। अगला उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है, टीए। अब देखिए टीए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। डीए का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब देखो कंपनी आपको 12,000 तो सैलरी दे ही रही थी, उसके बाद 20% क्या दी, डी आपका क्या 15% क्या दी आपको, डीए दी। अब क्या बोले, टीए। टीए कितना देगी आपको कंपनी, 20% देगी। मतलब कंपनी में या फिर ऑफिस में आने जाने का जो खर्च होता है, ठीक, आने जाने का क्या होता है, जो खर्च होता है, ठीक, टेम्पो रिक्शा जाते हैं जो लोग, उसका जो खर्च होता है वो भी कंपनी आपको देगी। वो भी कंपनी आपकी ऑफिस जो भी होती है वो कंपनी भी आपको क्या देगी, आपको आने जाने का ट्रांसपोर्ट का जो अलाउंस होता है उसको भी कंपनी आपको 12,000 के अलावा देगी। आपको 12,000 के अलावा क्या देगी, आपको टीए भी देगी। क्या देगी आपको, टीए भी देगी। अब हम लोग क्या करते हैं, टीए कैसे निकालते हैं, फिर से एक कंडीशन हमारा निकलेगा किससे, बीएस से ही। किससे निकलेगा, बीएस से ही। तो क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम इक्वल हमने किया, इक्वल, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से किस पे क्लिक करते हैं, बीएस पे, बीएस मल्टीप्लाई, वहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखिए डीए आपका 15% था बट टीए आपका 20% दे रहा है। कितना, 20% दे रहा था। लिखेंगे यहाँ से क्या, 20%, 20 और सिर्फ साथ में परसेंट का सिंबल लगा दिया। 20% बाद हमने क्या लगा दिया, 20 लिखा हुआ परसेंट का सिंबल लगा दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, टीए निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा बच्चों, टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस निकल जाएगा। किस पे, 12,000 के अलावा 1,800 आपका डीए मिला और 2,400 आपका क्या मिला, टीए मिला। क्या मिला आपको, टीए। अब हमको क्या करना है, अगला हमको निकालना है एचआरए। क्या निकालना है बच्चों, अगला हमको निकालना है यहाँ से एचआरए। अगला हमको क्या निकालना है, एचआरए निकालना है। तो एचआरए निकालने क्या होता है, देखिए एचआरए से क्या होता है आपका, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। अब देखियो जब किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग होती है, तो जहाँ आप रहते हैं रहने का भी खर्च देती, किराया देती, रूम का भी किराया देती। हाउस रेंट अलाउंस होता है, रूम का भी क्या देती है आपको, किराया दे। कुछ कंपनियाँ, कुछ ऑफिस वाले क्या करते हैं, आपको जहाँ रहेंगे आपके रूम का भी किराया दे, आपके रूम का भी रेंट भी किराया देती है, ठीक। तो अभी देखो कितना दे एचआरए, कितना दे रही है आपको, 30% एचआरए आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 30% आपको क्या मिला है बच्चों, एचआरए कितना मिल रहा है हमको, 30% दे रहा है। 12,000 रुपए पे 30% अलाउंस मिलेगा अलग से। 12,000 तो मिलेगा, इसके अलावा आपको हाउस रेंट है, रूम का रेंट भी मिलेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे निकालने के लिए फिर से हमने क्या किया, ऐसे इक्वल, क्या किया, इक्वल किया। अब देखो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इक्वल। अब इसके बाद क्या करते हैं, बीएस, बीएस मल्टीप्लाई, बीएस मल्टीप्लाई, कितना लिखा है यहाँ से, 30%। कितना लिखा है बच्चों, 30%। तो हम क्या लिखे, वहाँ 30 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ से, 30%, ठीक, 30%। और जैसे एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, एचआरए। क्या निकल कर आएगा बच्चों, एचआरए। तो 12,000 रुपये पे डीए कितना मिला आपको, 1,800 रुपये, ठीक है। टीए कितना मिला आपको, 2,400 रुपये। एचआरए कितना मिला आपको, 3,600 रुपये। कितना मिला आपको, 3,600 रुपये। जिसकी जैसी सैलरी रहेगी उसी के हिसाब से डीए, टीए और एचआरए मिलेगा, ठीक है। सबका परसेंटेज सेम है, परसेंटेज जो आपको कंपनी आपको डीए, टीए सारे देगी, देने का जो परसेंट है वो परसेंट आपका सेम है, बट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज़्यादा है, उसी के हिसाब से हमको क्या मिलता है, डीए मिलता है, टीए और एचआरए मिलता है। किसी का कम आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा। जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उसको डीए, टीए, एचआरए ज़्यादा मिलेगा, जिसकी कम सैलरी होगी उसको डीए, टीए, एचआरए कम मिलेगा, ठीक। अब देख लेते हैं, ये हमारा हो गया, हमने क्या निकाला, डीए, टीए, एचआरए निकाला। अब देख लेते हैं अगला हमारा आ जाता है यहाँ से क्या, जीएस। अब जीएस मतलब क्या होते हैं, ग्रॉस सैलरी। जीएस मतलब क्या होती है बच्चों, ग्रॉस सैलरी। अब हमें टोटल करना कि टोटल कितनी सैलरी हमको मिल रही है। ग्रॉस सैलरी मतलब होता है टोटल को कितना वो सैलरी मिल रही है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, 12,000 पर आपका सिलेक्शन हुआ है, 12,000 पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, 12,000 बीएस
12,000 ये जोड़ लेंगे, डीए उसी में जोड़ेंगे, टीए जोड़ेंगे और एचआरए जोड़ेंगे। इन चारों को जब जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएस निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, जीएस, जिसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। हमारा क्या निकल का आएगा, जीएस हमारा क्या निकल का आएगा, ग्रॉस सैलरी। इन चारों को क्या कर लेंगे लोग, प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस, क्योंकि 12,000 तो कंपनी आपको दे ही रही थी, 1800 डीए मिला, 2400 टीए, ये चारे आपको 3600 रुपए। इन चारों को क्या कर ले, एक ही में हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने के लिए हम लोग इक्वल सम फार्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इक्वल सम फार्मूला का यूज करते हैं, या फिर हम लोग इक्वल बेसिक सैलरी, बीएस प्लस डीए प्लस टीए प्लस और ये चारे इंटर कर देंगे तब भी निकल जाएगा। फिर हम कर लेंगे डाटी किसको, इक्वल सम का यूज कर लेंगे और बीएस से लेकर ये चारे तक सेलेक्ट कर लेंगे तो जीएस हमारा निकल जाएगा। तो करते हैं यहाँ से हम क्या, तो हमने किया इक्वल सम, इक्वल सम किया हमने यहाँ से इक्वल सम। अब क्या करते हैं, यहाँ से बीएस हमको जोड़ना है, ठीक है, बीएस हमको क्या करना, ऐड करना है। देखो यहाँ दिया ना, यहाँ से जीएस निकालने के लिए इक्वल बीएस प्लस डीए प्लस टीए प्लस ये चारे, ये अपने मन से हम नहीं करें, यहाँ पहले से लिखा हुआ है। क्या हुआ, पहले से लिखा हुआ क्या आपको करना है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे कंडीशन पे तो उस पर लिखा हुआ है कैसे कैसे हमको यूज करना है, कैसे कैसे हमको यूज करना है। तो जीएस इक्वल बीएस प्लस डीए प्लस टीए प्लस ये चारे, सभी को क्या, चारों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इक्वल सम कर लिया और सभी को जोड़ लिया। बीएस से लेके यहाँ तक ये चारे तक हमने सेलेक्ट किया और कोष्टक बंद करके इंटर कर लेते हैं। जैसे इंटर कर लेंगे, चारों को जब जोड़ लेंगे, कितना आंसर है आपका, 19,800 रुपये। कितना मिला आपको, 19,800 रुपये। तो आपको डीए टीए ये चारे लेके और बेसिक सैलरी लेके आपको टोटल कितना मिला, 19,800 रुपये हमको कंपनी दे रही है। कंपनी या फिर ऑफिस हमको कितना दे रही है, 19,800 रुपये। सब कुछ जोड़ के देने के बाद हमको कितना मिल रहा है, 19,800 रुपये मिल रहा है। ठीक, 19,800 रुपये। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, अब अगला जाते हैं डिडक्शन, कटौती। डिडक्शन कटौती में आ जाते हैं तो क्या मिलता है यहाँ से, पीएफ। अब देखो पीएफ, अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग पीएफ। पीएफ क्या होता है आपका, देखो पीएफ प्रोविडेंट फंड। पीएफ प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, यहाँ से पीएफ डिडक्शन होता है कटौती, कि आपके सैलरी से कितनी कटौती की जाएगी, क्या क्या कटेगा। अब देखो क्या होता है, पीएफ, पीएफ का क्या कटेगा, यहाँ से आपके सैलरी से पीएफ कटता है। अभी देखो जब किसी गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, जब किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी में जॉब लगती है, ज्वाइनिंग होती है, तब क्या होता है, आपको सैलरी के साथ साथ आपको आपके सैलरी से क्या कटेगा, पीएफ कटता है। क्या करता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड करता है, पीएफ करता है। और जो पीएफ कटता है वो पीएफ का पैसा कब मिलता है, जब किसी कंपनी में 15 से 20 साल हम लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क करने के बाद वहाँ से रिटायर्ड होते हैं। जब किसी गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी से हम लोग वहाँ से कार्य करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, वर्क कर क्या जॉब करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो लास्ट में क्या होती है, कंपनी जितना पीएफ आपका कटा रहेगा, जितने मंथ आपके सैलरी से जितना पीएफ कटा रहेगा, सभी को जोड़कर आपको लास्ट में दे देती है जब कंपनी साहब रिटायर्ड होते हैं। जब कंपनी साहब रिटायर्ड होते हैं तो जितना भी पीएफ का पैसा कटा रहता है तो लास्ट में सबको जोड़ के लास्ट आपको सबको दे देती है। ठीक है, और वो आपके हर महीने की सैलरी से, हर मंथ की सैलरी से आपका पीएफ कटता रहेगा। अब देखो कितना पीएफ कितना करता है, पीएफ आपका करता है 12%। क्या करता है, 12%। आपके क्या होता है, पीएफ कितना करता है आपका, 12% करता है। आपके सैलरी से कितना कटेगा, 12% क्या करता है, पीएफ करता है। पीएफ क्या करता है, पीएफ कितना करता है आपके सैलरी से, 12% क्या करता है, पीएफ करता है। देखो सारी कंपनियां अलग अलग क्या परसेंट के हिसाब से क्या देती हैं, पीएफ देती हैं। अब अगला देखो क्या है, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ये क्या होता है, आपकी ही सैलरी से ही, किससे, आपके सैलरी से ही क्या कटेगा, ईएसआई कटेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसका क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। देखो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे हम जानेंगे कि जब किसी कंपनी में, ठीक है, जब किसी कंपनी या फिर ऑफिस में, ठीक है, काम करने के दौरान, जब किसी कंपनी या ऑफिस में काम करने के दौरान अगर हमारे साथ, ठीक है, काम करने के दौरान अगर हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो हमें क्या होता है,
कंपनी हमारा क्या करती है, पूरा मेडिकल एक्सपेंस देती है, मेडिकल का पूरा खर्च देती है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं ESI या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सारा खर्च क्या करती है, कंपनी उठाती है, कंपनी या फिर ऑफिस। जब कोई वर्कर, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करने के दौरान अगर उसके साथ कोई दुर्घटना या घटना होती है, उसका जितना मेडिकल का जितना खर्च आता है तो कौन देता है, कंपनी देती है। कौन देती है, कंपनी देती है। तो हर महीने आपका ESI भी कटेगा, आपको सैलरी से ESI भी कटेगा, बट आपका ESI का पैसा नहीं मिलेगा। ESI क्या होता है आपका, जब कंपनी में काम करने के दौरान अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपका क्या मिलता है, ESI मिलता है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना ना होती है तो ESI का पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो भी कितना करता है, ESI का पैसा आपका करता है 3.5%। कितना करता है, 3.5% करता है। ESI कितना, आपके सैलरी से ESI कितना करता है आपका, 3.5% करता है। 3.5% क्या करता है, ESI करता है। ठीक, अब देखो DED में क्या हो जाएगा, DED में क्या इन दोनों को प्लस करने में पता चल जाएगा कि हमारे सैलरी से टोटल कितना कट रहा है, हमारे सैलरी से टोटल कितना कट रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ से हम लोग पीएफ तो कितना परसेंट आपको बताया हमने, यहाँ से 12% कटेगा। किससे कटेगा, बेसिक, किससे, BS से, बेसिक सैलरी से। किससे कटेगा, बेसिक सैलरी से कटेगा। तो पीएफ लिए हमने क्या किया, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई पीएफ, कितना आपका 12%, 12% इंटर कर लिया। कितना कटा, 1440 रुपये। कितना कटा, 1440 रुपये। कितना कटा, 1440 रुपये। ESI कितना कटेगा, हमने क्या बताया, 3.5%। कितना बताया बच्चों, ESI कितना करता है, 3.5%। तो करते क्या यहाँ से हम लोग, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 3.5% इंटर कर लेंगे। तो आपका पीएफ कितना कटा, आपका सॉरी ESI कितना कटा, 420 रुपये। कितना कटा, 420 रुपये कटा। कितना कटा, 420 रुपये कटा आपका। अब देखो पीएफ कितना कटा, आपकी सैलरी 12,000 रुपये थी, उसके उसी में कितना कटा, 440 रुपये, सॉरी 1440 रुपये पीएफ कटा। उसके बाद ESI कितना, 420 रुपये कटा। कितना कटा, 420 रुपये। अब हमें पता करना है टोटल कितना कटा, टोटल कितनी कटौती हुई। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, पीएफ ESI को प्लस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारे सैलरी से टोटल कितना पैसा कटेगा। ठीक, तब क्या करते हैं, यहाँ से दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल पीएफ प्लस ESI, पीएफ प्लस ESI इंटर कर लेंगे। तो हमारी सैलरी से कितना कट रहा है, 1860 रुपये। हर महीने 1860 रुपये आपके सैलरी से माइनस होता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। किसका, पीएफ और ESI का पैसा। पीएफ ESI का पैसा आपके सैलरी से हर महीने कटता चला जाएगा। अब हमको लास्ट में क्या निकालना है, नेट पे, नेट सैलरी। लास्ट में हमको सब कुछ कटने के बाद, ESI पीएफ कटने के बाद हमें पता करना है कि हमें टोटल कितनी सैलरी हमको मिलेगी। ठीक है, तो टोटल सैलरी हमको निकालेंगे। नेट पे निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल करेंगे GS माइनस GS और टोटल से हमने कितना सबको ऐड किया, DA TH RA सबको ऐड किया था, तो 12,000 तो मिल ही रहा था। DA TH RA सभी को हम ऐड करेंगे तभी पता चलेगा टोटल कितना मिला। टोटल हमको कितना मिला, ग्रॉस सैलरी हमको मिल रहा था यहाँ से 19,800 रुपये, 19,800 रुपये। अब उसी से आपका क्या कट रहा है, आपका पीएफ ESI करता 1860 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1860 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 1860 माइनस कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। अब देखो आपको टोटल सैलरी कितना हमको मिला, 17,940 रुपये। कितना मिला बच्चों, 17,940 रुपये मिला। कितना मिला, 17,940 रुपये हमको मिला। क्या मिला, 17,940 रुपये। देखो पीएफ ESI सब कुछ कटने के बाद हमको कितना मिला सैलरी, 17,940 रुपये। अब 17,940 रुपये आपको मिल रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको बचाना है और कितना आपको खर्च करना है। तो महंगाई के हिसाब से हमको क्या करना, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पैसा हमारा ज़्यादा बचे। तो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, इसमें पता चलेगा आपका जिसे कि 17,940 जब आपको मिला तो आप पर डिपेंड करेगा कितना खर्च करना है, कितना आपको बचाना है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिखाया, DA TH RA GS PF ESI DED और आपका नेट सैलरी। तो हमारे कंपनी का रूल्स होता है कि हाउ टू सैलरी इन एक्सेल, कि किसी भी कंपनी में जब किसी व्यक्ति का सिलेक्शन या ज्वाइनिंग होती है तो किस प्रकार से उसको क्या दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है, किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है, तो अलाउंस क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है और नेट सैलरी क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। तो एक बार हमने निकाल को बता दिया, एक बार और आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा। फिर से देख लें DA कैसे निकलता है। तो करते हैं क्या, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितना था, 15%, सिर्फ साथ
5% लगाया, इंटर कर दिया। टीए कितना था आपका 20%, इक्वल किया हमने यहाँ से बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 20%, इंटर। एचआरए इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 30%, इंटर। जीएस मैंने क्या बताया था, सभी को ऐड कर लेना है, बीएस डीए टीए एचआरए चारों को क्या करना, हमको ऐड करना है। क्या करते हैं इसके लिए, इक्वल बीएस प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस एचआरए, ठीक है, इंटर कर लिया। कितना टोटल सैलरी या ग्रॉस सैलरी कितनी आई, 22,275 रुपये, 22,275। अब पीएफ कितना कट रहा है आपको, 12% काटना है, तो हमने इक्वल किया बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%, इंटर। कितना 1,620 रुपये। ये साइड एक काट लेते हैं 3.5%, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 3.5%, इंटर। 472 रुपये। अब डीडी में क्या होता है, पीएफ ईएसआई को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, इक्वल पीएफ प्लस ईएसआई। कितना कटा आपका, कटौती हो रही है आपके सैलरी से 2,092 रुपये, 2,092 रुपये। आपको ग्रॉस सैलरी कितना मिल रहा है, 22,275, बट आपको 2,092 रुपये आपका क्या कट जाएगा, पीएफ और एसआई कट जाएगा। अब पीएफ एसआई कट जाएगा तो डीडी को क्या करेंगे, जीएस से माइनस कर लेंगे, नेट सैलरी हमारी निकल जाएगी। तो क्या करते हैं हम, इक्वल जीएस माइनस डीडी, इंटर कर लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, नेट पे निकल कर आ जाएगा। तो सब कुछ डीडी सॉरी पीएफ एसआई कटने के बाद हमको कितना सैलरी मिल रहा है, 20,182 रुपये, 20,182 रुपये। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। तो हमने आपको क्या बताया, हमने सीट नंबर 1 बताया, ठीक है। सीट नंबर 1 में क्या बताया यहाँ से, हाउ टू ऑटो जनरेट सैलरी इन एक्सेल। किसी भी कंपनी में जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, सिलेक्शन अभी ज्वाइनिंग होती है, तो उसे किस प्रकार से सैलरी दिया जाता है, डीए कैसे दिया जाता है, एचआरए कैसे दिया जाता है, पीएफ की कटौती कैसे की जाती है, एसआई की कटौती कैसे की जाती है, सब कुछ काटने के बाद माइनस करने के बाद उसको टोटल सैलरी कितनी मिलती है। तो आपका सेशन समाप्त करते हैं। आज हमारा सैलरी फार्मूला का सीट 1 हमने कंप्लीट कराया, आपको बताया। तो इसी प्रकार कंटिन्यू क्लास हो जाएगा बच्चों, आप लोग भी कंटिन्यू हो जाइए। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।